हाँ जी, इतना समझ आया कि हम एक एनर्जी है, हमारे अंदर ही पॉजिटिव एनर्जी है, हमारे अंदर ही नेगेटिव एनर्जी है, हम उसको किस में फोकस कर रहे हैं वो चीज हमारी लाइफ में बढ़ेगी। तो आप देख लो, अगर ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, अगर आप अपनी ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे तो आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। तो जितने आप नहीं काउंट करेंगे तो हमारे लाइफ में ब्रेकडाउन आएंगे, अगर हम काउंट करेंगे तो हमारी लाइफ में अबेंडेंस आएगा। सिंपल सीधी सी बात है, ये सिंपल फॉर्मूला, और ये होता ही होता है, आप चाहे मानो या ना मानो। जैसे कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जब कोई चीज ऊपर से गिरती है तो वो सीधा कहाँ जाती है? ऊपर से नीचे चीज गिरती है, कहाँ जाती है वो? ऊपर चली जाती है कि नीचे आती है? नीचे। नीचे। नीचे आती है। तो जब ऊपर से कोई चीज गिरती है वो नीचे आती है। और दूसरा क्या, जब नेगेटिव होते हैं तो कितनी आसानी से नीचे गिर जाते हैं। सीढ़ियां गिरनी आसानी से गिर जाते हैं, नेगेटिव यस। फटाफट नीचे गिर जाते हैं। पॉजिटिव होने के लिए हमें सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। उठने के लिए हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो क्यों ना हर समय अपने आप को चार्ज रखें, क्यों ना हर समय अपने अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने ग्रैटिट्यूड, अपनी नियामतें काउंट करें। बहुत आसान है ये, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, दिमाग में घुस जाना चाहिए कि जब हम नीचे गिरते हैं, नीचे गिरना नेगेटिविटी, बहुत आसानी से गिर जाते हैं, कोई एफर्ट नहीं लगती। ऊपर उठने में हमें एफर्ट लगता है, हमें सीढ़ियां चढ़ने में एफर्ट लगता है, नहीं लगता? ऊपर चढ़ने में एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ने में एफर्ट लगेगा नहीं लगेगा? मेहनत लगेगी नहीं लगेगी? तो वो पॉजिटिविटी लाने में हमें मेहनत लगती है। चलो जी आगे सीखते हैं। और When you're grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increasing. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, हाँ जी, तो हमें अपनी लाइफ में छोटी से छोटी चीज का शुक्राना करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। ये साइंस बोल रही है, मैं दोनों तरफ से लेके चल रही हूँ, ये स्पिरिचुअलिटी भी और साइंस से भी। आपका अगर लॉजिकल दिमाग लगे तो भी आप इससे समझोगे, साइंस से अगर आप वैसे ही मान लेते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, तो भी आपको विश्वास हो जाएगा। कैसे? कि जब हमारे पास जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब हम उसको गिनना, मतलब हम उसको ब्लेस करना शुरू करते हैं, हम काउंट करना शुरू करते हैं, वो चीज हमारी लाइफ में बढ़ती है। अब एग्जांपल ले लो, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास पैसे की कमी है, और उसके पास है सपोज 20,000 है और उसका खर्चा है 50,000। 20,000 उसका महीने में मिलते हैं, है उसका खर्चा 50,000 का। तो क्या होगा उस सिचुएशन में? क्या होगा? ऑब्वियस है कि हम इरिटेट होंगे, हमें गुस्सा आएगा, हमें चिंता होगी, हमें डर होएगा कि मेरा पूरा महीना कैसे चलेगा, मेरे पास तो 20,000 है पर मेरा खर्चा 50,000 का है। नेचुरली आप नीचे गिरोगे, गिरोगे ही गिरोगे। तो यहाँ पे हमें अपने दिमाग से काम लेना है, ट्रेंड करना है अपने आप को। वो जो 20,000 है उसको इतना प्यार दो, इतना शुक्राना करो, कम से कम मैं भूखी तो नहीं मर रही, मेरे घर में खाना तो आ रहा है। एटलीस्ट मैं मतलब मैं बहुत अच्छा खाना नहीं खा पा रही, मैं बाहर का खाना नहीं खा पा रही, या मैं घूम नहीं पा रही, मैं कुछ खरीद नहीं पा रही, एटलीस्ट मैं और मेरा परिवार अच्छे से खाना तो खा पा रहा है, भूखे तो नहीं मर रहे। तो जब हम इन चीजों पे ध्यान देंगे तो वो चीज क्या होगी? या तो मैं डर चिंता करूं, मैं सड़ती रहूं, क्रिश्चियन, हाँ मेरे पास तो 20,000 है, 20,000 में क्या होएगा, मेरे तो ये फीस देनी है, मैंने वो करना है, मैंने ये लेना है, या मैं सड़ती रहूंगी, ये चीज इतनी यूज मत करो, वो चीज इतनी यूज मत करो, या मैं टोकूंगी किसी को, मैं क्या करूंगी, मैं जो भी करूंगी मतलब। तो या तो मैं ये चीजें कर लूं, तो किस चीज को अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ में? और कमी को और नेगेटिविटी को। और चीजें आओ जी, प्लीज आओ जी, आओ जी। अगर मैं वही 20,000 को शुक्राना करी, शुक्र है मेरे पास ये 20,000 है, मैं और मेरा परिवार सुख से शांति से रोटी तो खा पा रहा है, चाहे तीनों टाइम की आराम से रोटी खा पा रहे हैं, 5 सब्जियां नहीं खा पा रही, 2 सब्जियां नहीं खा पा रही, कम से कम एक सब्जी तो खा पा रही हूँ, मैं खा पा रही हूँ, मेरे बच्चे खा पा रहे हैं, मैं खुश हूँ। तो जब मैं ये चीजें करूंगी, मेरे पास 50 क्या, एक क्या, पता नहीं कितने लाख, कितने करोड़, वो मेरी शिद्दत, मेरी प्रैक्टिस के ऊपर। तो हमने कहाँ फोकस करना? देखो हम गिर तो फटाफट जाते हैं कि मेरे पास है नहीं, मैं ऐसे कैसे करूं, मैं वैसे कैसे करूं। और अगर मैं उसी पे जितना है उसको एक्सेप्ट कर लो, मेरे पास तो इतना है जी, भगवान की रजा में राजी कि मेरे पास इतना है, अब मैं इसके लिए क्या करूं, अब मैंने इसके लिए क्या करना है, जो है उसका शुक्राना करना है। उससे मुझे क्या चीजें मिल रही है? मेरे को 3 टाइम का खाना मिल रहा है, भूखी नहीं रह रही,
मैं और 5 सब्जियां नहीं खा पा रही या मैं घूम नहीं पा रही, पर मैं भूखी तो नहीं मर रही, खाने के बिना तो हम नहीं रह सकते ना, 3 टाइम की रोटी आराम से मिल रही है। तो उसका शुक्राना करना है कि मुझे 3 टाइम का खाना मेरे को और मेरी फैमिली को मिल रहा है, सुख शांति से हम रह रहे हैं। तो फोकस उसमें करना। समझ आ गई? हमने गिरना नहीं है। गिर गए और पैसा कम और हेल्थ में ब्रेकडाउन और रिलेशनशिप खराब, क्यों सड़ रहे हैं? क्या होगा? अंदर बीमारियां इकट्ठी कर रही हैं चिंता करके, क्या कर रहे हैं? समझ आ रही है सबको? तो हमने क्या करना है, जो है जितना है उसका शुक्राना करना है। शुक्राना प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने मुझे इतना भी दिया। मतलब मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि आप मेरी औकात से ज्यादा दे रहे हो। ये बहुत बड़ा वर्ड होता है अपने लिए यूज करना। औकात से ज्यादा दे रहे हो आप मुझे। मेरी तो इतनी भी नहीं हैसियत कि मुझे इतना भी मिले, आप मैं मेरे को इतना दे रहे हो, इतना दे रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्र। तो जो आपकी फीलिंग्स होंगी वही चीजें आपके पास बढ़ेंगी। आप तो दे ही जा रहे हो, और जितना है उसका शुक्राना करो। और देखो मैजिक, आप 50 की डिमांड कर रहे हो, आपके पास पता नहीं कितने आ जाएंगे। लिख के ले लो, अगर ये प्रैक्टिस ढंग से तमीज से, मतलब अच्छी फीलिंग्स में रहकर अगर हमने कर ली ना ये फीलिंग, आप अपने आप जादू देखोगे। तो हम क्या कर रहे हैं देखो, बार बार फिर यही बोल रही हूँ, हम एक एनर्जी है। अगर मैं पॉजिटिव रही, मैंने उन पैसों का शुक्राना किया, तो मैं क्या अट्रैक्ट कर रही हूँ? पॉजिटिविटी और पैसा। मैं ही, मेरे अंदर ही नेगेटिविटी है। अगर मैं रो रही हूँ, चिंता कर रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ और बोल रही हूँ, सड़ रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो मेरी लाइफ में और क्या आएगा? नेगेटिविटी। सिंपल। ऐसे ही रिश्ते में, ऐसे ही हेल्थ में। कोई रिश्ता खराब है, हस्बैंड के साथ अच्छा है, बच्चों के साथ अच्छा है, अगर सपोज इन लॉज के साथ अच्छा नहीं है, तो पति और बच्चों का शुक्राना, सास का शुक्राना, इसलिए कि उसने मुझे ये पति दिया, उसकी वजह से मुझे बेस्ट हस्बैंड मिला लाइफ में, उनकी वजह से मेरी लाइफ में बच्चे आए। आप अपने आप ढूंढो आपका कौन सा रिश्ता अच्छा नहीं है, मतलब ब्रेकडाउन किसमें है। अगर पति के साथ किसी के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो शादी तो हुई है, कब आप हनीमून में घूमने गए हो, कभी तो अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा, कभी तो इकट्ठा खाना खाया होगा, उस एक चीज को पकड़ लो, कभी तो आप उसके साथ अच्छे से रहे होगे ना। बाकी मैं कहती हूँ एक चीज अच्छी है, 9 चीजें बुरी हैं, बस एक चीज को पकड़ लो। आपको नहीं पता वो कैसे चीजें, आपने क्या किया पॉजिटिविटी को, या तो आप 8 की बुराइयां कर लो कि ऐसा है वैसा है, मेरा ख्याल नहीं रखता, मुझे सपोर्ट नहीं करता, मुझे प्यार नहीं करता, मुझसे बात नहीं करता, या तो उसको पकड़ लो। या वो वाला टाइम याद कर लो, उसने मेरे से शादी करी, मेरे को इस घर की रानी बनाया, मतलब मैं बहू हूँ, मेरे को माँ बनने का सुख दिया। हर किसी की किस्मत में माँ बनना भी नहीं होता, वाइफ बनना भी नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी शादी नहीं हो रही, 40-50 साल के भी हो गए हैं। तो एटलीस्ट ये सोचो कि कुछ तो अच्छा है, उसको पकड़ लो। हमने क्या किया? पॉजिटिविटी ली कि वो मेरा पति है, मुझे मेरे पास उनकी वजह से बच्चे आए, इतना तो है। ठीक है, हमने क्या किया? पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करी कि और अच्छी चीजें और अच्छा होगा। और या तो मैं कंप्लेन कर रही हूँ कि नहीं जी ऐसा है वैसा है, मैं फिर क्या कर रही हूँ? नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही हूँ। फिर वैसी ही सिचुएशन, वैसे ही सब कुछ मेरे साथ हुई। समझ आ गई सबको? ऐसे ही हेल्थ में, अगर मेरी कमर में दर्द है, या तो मैं रोती रहूं मेरी कमर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मैं उठ नहीं पा रही, मैं बैठ नहीं पा रही, मेरे साथ तो वैसा। या तो मैं ये करूं, क्या आएगा? और दर्द और दर्द और कहीं और कुछ दर्द, मैं उठ भी नहीं पाऊंगी, मैं बैठ भी नहीं पाऊंगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, पता है मुझे बहुत दर्द है। देखो ये बहुत मुश्किल है, गिरना आसान है, उठना मुश्किल है। उसमें हमें अपने आप के अंदर पावर लानी है शुक्राने की। मेरी आंखें अच्छी चल रही, देख पा रही हूँ, मैं अपने परिवार, अपने आप को देख पा रही हूँ, अपने बच्चों को देख पा रही हूँ, हक कर पा रही हूँ, अपने बच्चों को प्यार कर पा रही हूँ, अपनी फैमिली को देख पा रही हूँ, सुंदर दुनिया देख पा रही हूँ मैं, ये सुंदर पेड़ पौधे, हर समय सांस ले पा रही हूँ। 1 सेकंड के बाद आप देखो अपने आप ये फ्री में सांसें ले रहे हो, 1 सेकंड आपकी सांस रुक जाए ना, आप इस दुनिया से चले जाओगे। तो ये फ्री की चीजें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मेरे मान लिया मेरा एक ब्रेकडाउन है बॉडी में, कमर में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कहीं पर भी दर्द, पर मेरी आंखें अच्छी चल रही हैं, मैं सुन पा रही हूँ। ये देखो हमारे पास क्लासेस मैजिक बुक है, इतना बड़ा खजाना, मैं ये सुन पा रही हूँ, क्लास ले पा रही हूँ, नहीं क्लास में आ पाई, पर मैं रिकॉर्डिंग ले पा रही हूँ, इसको सुन के मेरे को समझ आ रही है, मेरा दिमाग इतना अच्छा भगवान ने दिया, मेरा दिल में फीलिंग्स आ रही हैं, मेरा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, मैं खा तो पा रही हूँ, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, जैसे मर्जी। अगर कोई बेड पे भी है तो चीजें तो और उसकी चल रही है, देख पा रहा है। ये तो नहीं है कि देख ही नहीं पा रहा, बिल्कुल अंधेरा, आंख बंद करके देखो आपको दिखे ना तो अंधेरा, आप कलर्स नहीं पता आएंगे आपको, आप अपने बच्चों को नहीं देख पाओगे।
तो हमने क्या करना है, और बॉडी पार्ट्स का शुक्राना करना है। आप जब अपने और बॉडी पार्ट का शुक्राना करोगे, आपको नहीं पता आपका कमर का दर्द कहाँ चला गया, आपके घुटने का दर्द कहाँ चला गया। आपने क्या किया, आपने जो चीजें अच्छी हैं उस पर फोकस किया, पॉजिटिविटी लाए कि ये चीजें तो अच्छी हैं परमात्मा। और जो बेकार है, अगर आप यही होते रहे कि मेरे कमर में दर्द है, मैं उठ नहीं पा रही, मैं लेट नहीं पा रही, या मेरे घुटनों में दर्द है, मैं चल ही नहीं पा रही, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, तो आपने क्या किया, नेगेटिविटी को इनवाइट किया। इन्विटेशन दे दो, आपके पास है इन्विटेशन, आपको किसका देना है, आपके अंदर ही है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी भी। तो जब मैंने और बॉडी पार्ट का शुक्राना करना शुरू किया, मेरे कमर का दर्द कहाँ गया मुझे पता ही नहीं, मेरे घुटनों का दर्द कहाँ गया मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया, पॉजिटिविटी को इंक्रीज किया, इनहेंस किया। सबको समझ आ रही है कैसे चलाना है ये सीक्रेट। तो जब ये हमें समझ आ गई, आपकी लाइफ स्मूथ मक्खन की तरह। सबको पता चल गया कैसे अपनी, आपकी जॉब अच्छी नहीं है, आपको कैसी जॉब चाहिए, वो जॉब में आपको आपके घर में पैसे आ रहे हैं, खर्चा चल रहा है, आपको पैसे तो मिल रहे हैं ना, आपको पसंद नहीं है वो जॉब, तो आपके पास पैसे तो आ रहे हैं, वो जॉब आपको पैसे तो दे रही है, उसका शुक्राना करो। आपको नहीं पता चलेगा, आपको वहीं पर और अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, आपको जैसी आप जॉब चाहते हो वैसी मिल जाएगी। अगर आपके बिजनेस में कहीं पर आपको लगता है कि इतना वो वाला प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो जितना आ रहा है उसका तो प्रॉफिट करो, एटलीस्ट आ तो रहा है, मेरा घर तो चल रहा है, मेरे बच्चों की फीसें तो जा रही हैं, मेरे पास रहने के लिए घर तो है एटलीस्ट। तो क्या जितना है उसका शुक्राना करो। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी सेल्स कैसे बढ़ जाएंगी, आपके घर में कैसे बरकतें आएंगी। फोकस कहाँ करना है हमने, हमारे अंदर ही दोनों चीजें हैं, जहां फोकस करोगे वहां ही पड़ोगे। बस ये ध्यान रखना, नेगेटिव अगर रोगे तो वही चीजें आएंगी, हंसोगे तो वही वाली चीजें आएंगी। तो जो देंगे हमें ये भी पता है वही मिलेगा, तो क्यों ना अच्छा दें, अच्छा सोचें, अच्छा बोले। जो एनर्जी दे रहे हैं हम, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है घूम के हमारे पास पॉजिटिविटी ही आएगी। नेगेटिविटी देंगे तो ऑब्वियस है नेगेटिविटी ही आएगी। कंप्लेन देंगे कंप्लेन ही आएगी, खुशी देंगे खुशी ही आएगी। तो इतना समझ आ गया ना, तो लाइफ जीनी आ गई। समझ आया सबको, बहुत इजी तरीके से, अपनी तरफ से जितना इजी तरीके से समझा सकती हूँ समझा रही हूँ मैं। प्लीज 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 इसको लिख लो, सोच लो, कर लो, अपने दिमाग में डाल लो। यही है जिंदगी, बहुत इजी बनाई है भगवान जी ने जिंदगी, ये इतना इजी लॉ बनाया है भगवान जी ने कि ये हमने इसको मुश्किल बनाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कैसे, हमें एनर्जीज ही नहीं पता कि हम एक एनर्जी है, हमारे अंदर ही दोनों एनर्जी, और हम हमेशा गिरते हैं या नेगेटिविटी की तरफ, गिरना तो आसान है, उतना मुश्किल है। तो इतना समझ आ गया तो आपकी लाइफ लाइफ जीना आ जाएगी, आपको लाइफ जीना है। चलो जी आगे चलते हैं। Even if it is not perfect, you will see it miraculously get even better. हाँ, तो आपके साथ मिरेकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर वो आपकी ठीक नहीं चल रही, कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, जैसे मैंने आपको सबके एग्जांपल दे दिए, हेल्थ का भी दे दिया, रिलेशनशिप का भी दे दिया, मनी का भी दे दिया, करियर का भी दे दिया। तो जो आप अगर ग्रेटफुल रहोगे तो आपको और दिया जाएगा, अगर आप अनग्रेटफुल रहोगे तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। If you are grateful for the job that you have, even if it is not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. आपने जब शुक्राने करने शुरू कर दिए अपनी जॉब के बारे में, जॉब का एग्जांपल दे रहे हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा आपके पास और अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आएंगी, कैसे आपके सडनली आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, वैसे लोग आ जाएंगे, या आपको जॉब कहीं और अच्छी मिल जाएगी। तो यही है, हम जब शुक्राने करना शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ बदलती है, क्योंकि हम पॉजिटिव में फोकस कर रहे हैं, जिससे फोकस करेंगे वही चीजें हमारे पास आएंगी। सिंपल, आगे चलते हैं जी। The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather, when we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. इतना समझ आया। जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते, कंप्लेन करते हैं जी हम लाइनें लगी हुई हैं, ट्रैफिक है, वेदर ऐसा, बिना बात की हमें बोलने से क्या मिल रहा है, वो वेदर ठीक हो जाएगा, वो ट्रैफिक हट जाएगा, वो गवर्नमेंट की हमें शिकायतें करने से वो गवर्नमेंट ठीक हो जाएगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम पॉजिटिव हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं? नेगेटिव हो रहे हैं। तो नेगेटिव होंगे तो कौन सी चीजें हम काउंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? किसको इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? नेगेटिविटी को। ऑब्वियस। समझ आ गई सबको कि हम जब अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करेंगे, शिकायतें करेंगे, तो हम शिकायतों को इनवाइट कर रहे हैं। हमारा ना उससे कोई लेना ना देना। बारिश हो रही है नहीं हो रही, ट्रैफिक है तो क्यों है, हमें हमारा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमारे बोलने से कि भाई ट्रैफिक है। हमारे बोलने से ट्रैफिक हटता होता तो बात ही क्या थी? हमारे बोलने से अगर बारिश रुक जाती या बारिश हो जाती तो बात ही क्या थी? अगर हम बोल रहे हैं कि जो मौसम खराब है, जी ट्रैफिक बड़ा है, जी लाइनें लगी हुई हैं, हमारे बोलने से अगर वो ठीक हो रहा है तो बोलो। नहीं ठीक हो रहा तो हम क्या कर रहे हैं? ऑब्वियस है, कंप्लेन कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ में और वैसी सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम, इसका मतलब क्या है? अपनी जो हम ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हैं उसको कैंसिल कर। अगर हम एक कंप्लेन का 10, सबको पता है, एक का 10, एक का 10, एक का 10, याद रखना, एक का 10। एक कंप्लेन 10 ब्लेसिंग, एक कंप्लेन 10 ब्लेसिंग। अब मैंने ये भी कह दिया ना कि ट्रैफिक है, एक का 10, 10 अब उसके शुक्राने का, तब तेरी लाइफ में अच्छा होगा कुछ। तो यही है। तो एक का 10 याद रखना, एक का 10, एक का 10, एक का 10। अगर मैंने एक कंप्लेन कर दी तो 10 पहले ग्रेटिट्यूड करूं फिर आगे चलूंगी। चलो जी आगे चलते हैं। I have tried both, counting my blessings and counting negative things. हाँ जी, सबने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं एक्सपीरियंस दोनों की हुई है। काउंट जब ब्लेसिंग करते हैं तो मेरी लाइफ कैसी होती है, और जब मैं काउंट नहीं करती तो मेरी लाइफ कैसी होती है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या आता है? जब हम मैजिक बुक करते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद मैजिक होते हैं। जब हम मैजिक बुक नहीं करते, गिर जाते हैं, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद नेगेटिविटी आती है। ऑब्वियस। सिंपल। सिंपल, ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन। और फिर हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, मैजिक मैजिक मैजिक। क्या चाहिए अपनी लाइफ में? जो चाहिए उसको एनहांस करो। चलो जी आगे चलते हैं जी। And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. मैं भी आपको अश्योर करती हूँ कि काउंट योर ब्लेसिंग करने से ही आपकी जिंदगी पलटेगी। आपकी लाइफ में पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब, बरकतें इसी से ही आएगी। बस इसी से ही आएगी। मैं भी गारंटी देके बोलती हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया है और आप सबने भी किया है। तो आपको क्या चाहिए? आपको भी पता है कि मैं अगर शुक्राने करूंगी, ग्रैटिट्यूड करूंगी तो ही मैं अमीर बनूंगी। मैं कंप्लेन करूंगी तो मैं गरीब ही बनूंगी। याद रखना सबको। देखो पैसा तो सबको चाहिए होता है, इससे सिंपल बात ही नहीं। और चीजें तो हम देखते ही नहीं, हमारी हेल्थ कैसी है या हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमें पैसा पैसा पैसा। ऑब्वियसली मटेरियल थिंग्स हमें चाहिए ही चाहिए।